Hello dear students and welcome back to my channel. In today's video, I'm going to explain Degree First Semester English Summary of To Build a Fire written by Jack London. This is a summary and you can get full marks in the exam for this answer. Let's begin. About the author. तो author का name है Jack London. वो एक American writer थे. जैक लंदन को एडवेंचर बहुत पसंद था और वो उन लोगों के बारे में लिखते थे जो कि मुसीबतों का सामना करते हैं, who face danger in nature। उनकी स्टोरीज दिखाती थी कि जिंदगी कितनी ज़्यादा मुश्किल है और किस तरह लोग कोशिश करते हैं नेचर में जिंदगी बिताने की। People try to live in nature। जैक लंदन की फेमस बुक्स है द कॉल ऑफ द वाइल्ड। ये स्टोरी बताती है कि किस तरह एक पेट एनिमल डॉग रिटर्न करता है धीरे धीरे वाइल्ड नेचर में जीने के लिए टू सर्वाइव। सेकेंड फेमस वर्क इज वाइट फैंग, जो कि स्टोरी है एक वाइल्ड वुल्फ डॉग की जो कि जीना सीखता है इंसानों के साथ। नेक्स्ट फेमस वर्क इज द सी वुल्फ। ये कहानी स्ट्रगल के बारे में है, एक स्ट्रॉन्ग क्रूअल सी कैप्टन और एक एजुकेटेड इंसान के बीच। एंड लास्ट इज टू बिल्ड अ फायर। एक्सप्लेनेशन। टू बिल्ड अ फायर एक कहानी है एक आदमी के बारे में जो कि अकेले ट्रैवल करता है काफ़ी ठंड में यूकोन में। तो जो नॉर्थ वेस्टर्न कनाडा है उसमें एक जगह का नाम है यूकोन और जो दिन है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, 75 डिग्री बिलो ज़ीरो टेम्परेचर है। तो ऐसे मौसम में ये जो आदमी है वो अकेला घूम रहा है और उसकी मुलाकात होती है एक बूढ़े आदमी से सल्फर क्रीक और वो उसे चेतावनी देता है, उसे वार्न करता है कि वो अकेला ना जाए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। लेकिन जो मैन है वो बिल्कुल भी नहीं सुनता उस बूढ़े आदमी की क्योंकि वो इतना कॉन्फिडेंट है अपनी ताकत को लेकर कि वो सोचता है कि वो किसी भी ठंड का सामना कर सकता है। ही कैन फेस द कोल्ड। फिर जो मैन है वो आगे जाने लगता है और अपने कुत्ते को साथ लेकर जाता है। जो डॉग है वो उस आदमी को रास्ता दिखाता है अपने नेचुरल सेंस से, यानी कि जो डॉग्स है वो खतरे को पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे सुरक्षित रहना है, हाउ टू स्टे सेफ। जो मैन है वो चलने लगता है एक स्नो के रास्ते पर ऑन अ स्नोई पैथ। वो काफ़ी ध्यान से चल रहा होता है उस बात का ख्याल रखते हुए कि स्नो के नीचे छुपा हुआ पानी है। ही इज़ केयरफुल ऑफ हिडन वाटर अंडर द स्नो। इतना केयरफुल रहने के बाद भी वो गलती से स्टेप कर देता है, यानी कि खुदल देता है और उसके जो लेग्स है, फीट है, वो गीले हो जाते हैं। दे बिकम वेट। और जो गीले कपड़े हैं वो इस ठंड के मौसम में काफी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। वो एक जगह पर रुक जाता है ताकि वो आग बना सके, टू मेक अ फायर, ताकि वो खुद को गर्म रख सके और अपने कपड़ों को भी सुखा सके। पहली बार जब वो आग लगाता है तो उसकी आग अच्छे तरीके से जलने लगती है और उसे उम्मीद दिलाती है, लेकिन फिर झाड़ के ऊपर से बर्फ गिरने लगती है और उसकी जो आग है वो बुझ जाती है। इट पुट्स आउट द फायर। अब जो आदमी है वो काफी ज्यादा बड़े खतरे में है। वो कोशिश करता है दोबारा आग बनाने की, लेकिन उसके हाथ जम चुके हैं, नम पड़ चुके हैं, यानी कि सुन पड़ चुके हैं। अब उसकी उंगलियां मैच स्टिक्स को नहीं पकड़ सकती, या तो वो मैच स्टिक्स टूट जाती हैं या फिर गिर जाती हैं। वो आदमी काफी ज्यादा डर जाता है। वो कोशिश करता है कई बार नई आग जलाने की, टू लाइट अ न्यू फायर, लेकिन फिर भी वो नहीं होता। जो ठंड है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है और उसकी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर। वो आदमी ये भी सोचता है कि वो अपने कुत्ते को, अपने डॉग को मार देगा और उसकी गर्म बॉडी का इस्तेमाल करेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता है। उसका जो प्राइड है, जो गुरूर है और जो डर है वो उसे रोकता है समझदारी के साथ सोचने से। फाइनली मैन को ये रियलाइज होता है कि अब वो नहीं बच सकता। नाउ ही कैन नॉट सर्वाइव। वो अपनी तकदीर को मान लेता है। ही एक्सेप्ट्स हिज फेट और वो खुद को शांत करता है। ही काम्स हिमसेल्फ और वो लेट जाता है स्नो में नीचे। धीरे धीरे वो जमने लगता है मौत तक, फ्रीजेस टू डेथ। जो डॉग होता है वो कुछ देर तक इंतजार करता है, लेकिन फिर उसे भी समझ में आ जाता है कि जो मैन है उसकी डेथ हो चुकी है और फिर वो वहां से चले जाता है। लोगों को ढूंढने लगता है जो उसे खाना खिलाए,
who can feed it, اور جو اسے سہارا دے who can give it shelter. یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ نیچر کتنا زیادہ اسٹرانگ ہے اور انسان کتنا زیادہ ویک پڑ سکتا ہے ایکسٹریم کولڈ ویدر میں. جو مین ہے اس کی موت اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے صحیح ایڈوائس کو فالو نہیں کیا. اس نے انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا تھا ٹھنڈ کو. اسے لگا وہ برداشت کر پائے گا. اس نے ایڈوائس کو نہ فالو کرتے ہوئے صرف خود پر ہی بھروسہ کیا، اپنی خود کی طاقت پر، اپنی خود کی سوچ پر. جو کتا ہے اس نے سروائیو کیا، وہ جی گیا کیونکہ اس نے فالو کی اپنی نیچرل سینس. وہ رسپیکٹ کرتا ہے ڈینجر کو، خطرے کو. یہ سٹوری ہمیں کافی امپورٹنٹ لیسن سکھاتی ہے کہ لوگوں کو رسپیکٹ کرنی چاہیے نیچر کی اور اس کی طاقت کی. ہمیشہ ہمبل رہنا چاہیے اور اگر کوئی اچھی ایڈوائس دے تو اس کے بارے میں سوچنا ضرور چاہیے. خود کے اوپر زیادہ پراؤڈ رہنا، اوور کانفیڈنٹ رہنا، ایسی چیزوں سے ہماری موت بھی ہو سکتی ہے. اٹ کین لیڈ اس ٹو ڈیتھ. سو ہمیشہ ہماری نیچرل سینس کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے، کیئرفل رہنا چاہیے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے نیچر کو، کیونکہ یہ زیادہ امپورٹنٹ اور یوزفل ہے انسان کے پرائڈ سے، ہیومن پرائڈ سے. یہ سٹوری ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ نیچر نہ تو آپ کی مدد کرے گا اور نہ ہی انسان کو کوئی بھی نقصان پہنچائے گا جان بوجھ کر. لیکن قدرت جو ہے وہ کافی زیادہ اسٹرانگ ہے اور unforgiving. The message of the story is that we must respect nature and its power. کیونکہ نیچر بالکل بھی پرواہ نہیں کرتا ہے انسان کے غرور کی. انسانوں کو چاہیے کہ وہ ہمبل رہیں اور اچھی ایڈوائس کو ہمیشہ سنیں. Over confidence may lead to trouble and even death. Students, if I was able to help you, then don't forget to hype this video. And if you want easy notes, then don't forget to contact me on my Telegram ID. And do check out the playlist which I have given in the comment section and hit the bell icon to get notified for my next upcoming video.